जीविका चौधरी। हेलो गाइस, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। तो मैम, जीविका मैम, अगर आप इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं डिप्रेशन को, तो एक चीज़ को समझें। हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा फेज़ ज़रूर आता है जिसके अंदर ये केमिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके अंदर उसे लगता है कि भाई जो भी मेरे साथ हो रहा है सब बुरा हो रहा है। जो भी मेरे अराउंड लोग हो रहे हैं ये साजिश कर रहे हैं, या फिर भगवान नहीं चाहता मैं सक्सीड करूँ, मैं जितना मर्ज़ी ट्राई करूँ मैं सक्सीड नहीं कर पा रहा अपने जीवन में। और ऐसी ऐसी आपके अंदर से आपको फ़ील होती है चीज़ें कि मुझे कहीं न कहीं ये लाइफ़ ख़त्म कर देनी चाहिए। सुसाइडल टेंडेंसीज़ काफ़ी लोगों की बढ़ती है, और जहाँ उन्हें लगता है कि एवरीथिंग अराउंड अस और एवरीथिंग अराउंड मी इज़ अ सॉर्ट ऑफ, वो उस मेस्ड अप स्टेट को फ़ील करता है। साइकोलॉजिकली ऐसी चीज़ को फ़ील करना, दोबारा से कहूँगा, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे हज़ारों लोग, लाखों लोग हैं जो अपने जीवन में इस फ़ेज़ के थ्रू ट्रांज़िट करते हैं, इस चीज़ को फ़ील करते हैं। और जब आप इस चीज़ की सत्य तो इ इ इस चीज़ की अटल सत्य को समझेंगे, हर एक इंसान के जीवन में ये आता है। और वो डिपेंड करता है कि वो उस इंसान के जीवन में कितनी देर तक रहा। उसके बाद जब वो इंसान एक तरह से ट्रांज़िट करता है उस फ़ेज़ से, तब एक द न्यू मी को एक्सपीरियंस करता है, तब एक नए वर्ज़न को एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद यू विल एस बेटर इन योर लाइफ़, आप किसी भी फ़ील्ड में हैं। और डिप्रेशन का कारण क्या है? डिप्रेशन का मेनली, अगर डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी का, स्ट्रेस करें, इसका सबसे बड़ा कारण है एक्सपेक्टिंग। इसका सबसे बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशन, आस लगाना। जब हम अम, आस लगा कर रखते, एक्सपेक्ट करते हैं एक सामने वाले इंसानों से और अपने डेस्टिनी से कुछ ऐसी चीज़ें जो उस समय हमारे लिए अच्छी नहीं होती। ये भगवान को ज़्यादा पता है कि हमें मतलब आने वाले महीने में, आने वाले सालों में किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मतलब अब जैसे हमारे गुरु हमें समझाते हैं, एक छोटा बच्चा है, वो उस रेंगती चमकती चीज़ को पकड़ना चाहता है। अब उसके माँ-बाप को पता है ना कि भाई ये एक ज़हरीली चीज़ है, तो अगर इसने अपने हाथ में पकड़ लिया, हो सकता है इसकी मृत्यु तक हो जाए। पर उस बच्चे को उस स्टेज पर ये नहीं पता कि भाई मैं अगर इस चीज़ को पकड़ लूँगा तो मुझे क्या-क्या प्रोज़ एंड कॉन्स का फ़ायदा, मतलब नुकसान होगा। तो उसके पेरेंट्स तो उसे उसकी खुशी के लिए उस स्तर पर, उस स्टेज पर, उस समय ये नहीं पकड़ा सकते ना कि हम इस चमकती चीज़ को, ज़हरीली चीज़ को इसके हाथ में पकड़ा दें। क्योंकि उसके पेरेंट्स इस चीज़ की वो उस अटल सत्य को, उस मतलब ट्रुथ को जानते हैं। उसी प्रकार से भगवान कई बार हमारी जो एक तरह से कामनाएँ होती हैं, कई बार हमारी जो इच्छाएँ होती हैं, उनकी पूर्ति नहीं करते, क्योंकि उन्हें आने वाले हमारे 5 महीने, 5 साल, 50 साल तक पता है। हो सकता है आज जिस चीज़ को हम लेकर खुश हैं कि भाई मेरा ये एग्ज़ाम निकल जाए, मेरा ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये इंसान मिल जाए, मुझे एक तरह से ये जॉब मिल जाए, तो हो सकता है आज हमें जो बहुत इम्पोर्टेंट, वाइटल चीज़ इम्पोर्टेंट लग रही हो, आने वाले 1-2 साल में हम उसको पाके इतने दुखी हों कि हे भगवान, तूने मुझे ये ही क्यों दिया? तो ये चीज़ हम नहीं देख पा रहे, पर भगवान को तो दिख रही है। तो इस चीज़ को हरि की लीला समझें, एक्सपेक्ट मत करें। भैया मुझे तो हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ओवरथिंक कर रही हूँ। पापा ने बोला है कि ज़्यादा मत सोच, बट फिर भी जीविका बहन इसका जीता जाता जागता उदाहरण आपके सामने बैठा है। मेरे को एक समय पे इतनी ज़्यादा हेल्थ एंग्जाइटी थी। मैं मेडिकल स्ट्रीम का हूँ, तो मैं कहीं भी कोई भी सिम्पटम पढ़ लेता था ना, मुझे लगता था भाई मेरे साथ हो रहा है ये। मैंने एंग्जाइटी की दवाई खाई है, मैंने स्ट्रेस की दवाई खाई है, पहले एलोपैथी, उसके बाद आयुर्वेद में ब्राह्मी इसका प्रयोग करना बताया जाता है। इसके बाद कैसे आप अपने जीवन में मैंने होम्योपैथी को अपनाया, उसके बाद भी मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला। पर एक ऐसा समय था जब तक मैं दवाई खाता था, तब तक तो मुझे रिलीफ़ रहता था इस एंग्जायटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी स्टेट से। भाई इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था एक समय पे कि मुझे डर लगता था कि भाई मतलब जिस कमरे में बैठा हूँ, ऐसा ना हो मेरे को अभी कुछ हो जाए और मेरे पेरेंट्स को पता ना लगे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं मतलब हर्ट टू हर्ट आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। एक ऐसा भी सर था जहाँ पर मैं बाहर जाने से डरने लग गया था कि भाई ये मतलब अगर मैं ऐसे बस में बैठा हूँ तो ये बंदा मुझे कुछ करना दे, उठा के ना ले जाए।
तो इस सभी स्टेट से मैं गुजर चुका हूँ, तभी मैं आपकी इस बात को समझ पा रहा हूँ। इस मतलब इस चीज़ की संवेदनशीलता को कि कैसा आप समझ सकते होंगे। मैंने जैसे वो हनी सिंह बोलता है ना कि भाई अगर आपको ये मेंटल स्टेट, अगर किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल इशू जनरेट होता है तो आपका जो जीवन है वो बदल जाता है, आपका दृष्टिकोण दुनिया को देखने का बदल जाता है। तो आई हैव बीन थ्रू दिस, तो मैं तभी ये चीज़, जीविका बहन, मैं चीज़ समझ पा रहा हूँ। हेल्थ एंग्जाइटी कहें ऐसे, अगर आपका एंग्जाइटी स्ट्रेस है ना, तो आपको गट प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव इश्यूज, पेट में दर्द होना, इंडाइजेशन, और उसके बाद अगर आपको इंडाइजेशन है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्डअप होती रहती है, और एक ऐसे फेज में आप पहुंच जाते हैं जहां पर आपको जो खा रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा, खाने का मन नहीं कर रहा, एंग्जाइटी इतनी है कि भाई किसी इंसान से बात करने का मन नहीं कर रहा, चिड़चिड़ापन है। तो ये सारी चीज़ें कोइंसाइड करती रहती हैं और आपको अपने जीवन से ही एक तरह से नफरत होने लग जाती है। ये चीज़ मैं आपके साथ खुलकर क्यों शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस। तो इस चीज़ को समझे। और एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा, कभी भी आप जब ओवर थिंक करते हैं तो अपने अपने से लिमिटेड मत रखें उसे। आपको जो भी घटिया से घटिया विचार आ रहा है कि भाई ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, तो किसी न किसी एक ऐसे इंसान को चुने जहाँ पर आपकी जो ये सारी जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं ना, उस इंसान को आप बता सकें। मेरे लिए ऐसा काम करा है मेरी मम्मा ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने। बेसिकली मेरी बहन ने बहुत हेल्प करी। और जब आप ऐसे वियर्डेस्ट आइडियाज़ अपनी ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, जब उनको समझा देते हो, उनको बता देते हो, वो आपको क्या कहते हैं, तू पागल है भाई, तू इसके बारे में सोच के फालतू का दिमाग ख़राब कर रहा है। जब आप ये सोच लेते हो ना, ये समझ लेते हो कि भाई ये फालतू मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग को ये एक तरह से ये सांत्वना, ये एक तरह से ये रिलीफ मिल जाती है कि भाई मैं वैसी फैसिनेट, वो क्या कहते हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, मैं फालतू का सोच रहा हूँ। और जब आप किसी इंसान को नहीं बताते तो वो एक तरह से डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, एक गिरा, दूसरा गिरा, दूसरा गिरा, और आप यहाँ से शुरू हुई कहानी और कहाँ 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 पहुँचा देते हैं। तो इस चीज़ को समझें कि एक इंसान, आपका बहन हो, आपकी भाई हो, आपकी मम्मा हो, आपके पापा हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, तो उसको कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व रखें अपने साथ, और अपने वियर्डेस्ट आइडियाज़ उसको बता कर रखें। जो भी आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है उसे बता दें, उसके बाद आपको रिलीफ मिलेगा, मेंटल रिलीफ। और ये दवाइयाँ, अगर आप एंग्जाइटी स्ट्रेस की दवाइयाँ कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी इतनी एफिशिएंट नहीं है जितना एफिशिएंट एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, किसी इंसान के साथ वार्तालाप है, एक तरह से कॉन्वर्सेशन है। तो इस चीज़ को समझें। और दूसरा, नेचर से कनेक्ट करें। बैर फुट वॉक, मतलब नंगे पैर घास पर चलें, आपकी बॉडी रिचार्ज होएगी। प्रोटॉन थेरेपी, कोई ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप नेचर से कनेक्ट कर कर प्राणायाम को, ब्रेथ वर्क को, कैसे, बहुत इम्पोर्टेंट, अब मैं एक चीज़ बताऊंगा, नींद पूरी लें। अगर आप नींद का एक तरह से वो उसका जो अपना कहते हैं ना मेलाटोनिन, जो आप मैं साइंटिफिक अगर इसके अंदर जाऊं, तो अगर आप जो अपना जो स्लीप क्लॉक है उसे अफेक्ट कर रहे हैं, पीनियल ग्लैंड अफेक्ट होती है, आपका जो सोना अगर निश्चित नहीं है, आपके वो स्लीपिंग आवर्स अगर निश्चित नहीं है कि भाई मैं अगर 11 बजे 12 बजे सो रही हूँ और 9 बजे उठ रही हूँ, तो इस दौरान अगर मुझे 7 8 9 10 घंटे, अगर आप एंग्जाइटी के स्टेट में, तो ज़्यादा सोइए। अगर जितना ज़्यादा आप सोएंगे ना, उतना ज़्यादा आपके ब्रेन को रिलीफ मिलेगा, उतना ज़्यादा आप ये चीज़ों से दूर रहेंगे, उतनी अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेट रहेगी। इस चीज़ को समझिए, मुझे लगता है ज़रूर आप इस स्टेट से निकल जाएंगे। जीविका बहन, भैया मैं एक छोट ठीक है, ठीक है, मतलब मत सोचो बहन, मत सोचो। ऐसी हज़ार चीज़ें होती हैं। दिस इज़ अ ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर एक महीने के अंदर हज़ारों लाखों सेल्स बनती हैं, हज़ारों लाखों सेल्स मरती हैं। एक चीज़ को अपने जीवन में अपनाएं, किसी भी चीज़ को सर्च मत करें, किसी भी सिम्पटम को सर्च मत करें, किसी भी साइन को सर्च मत करें कि मुझे ये फील हो रहा है, और वो ना हर चीज़ का एक कारण निकालेगा, कैंसर, ये आपको ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ से बचें।
खुशी कटाइए। भाई मुझे तो इस बात का डर लगा रहता है कि अर्थक्वेक ना आ जाए रात को क्योंकि इतने अर्थक्वेक डेली आ रहे हैं। तो डर को सबको है बहन, पर अगर आप धर्म पथ पर हैं, अगर आप भगवान के साथ जुड़े हैं, तो आप टेंशन मत लें, आपकी रक्षा करनी टेंशन उनकी। भाई गूगल पे सिम्पटम को सर्च कर लिया गलती से तो ऐसा लगता है कि आज मृत्यु हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल 100% भाई। और मैं वही बता रहा हूँ कि आई हैव गॉन थ्रू दिस। जब मैं लोगों को, मैं पता है क्या है, डॉक्टर मेरे को कोई चीज़ प्रिस्क्राइब करता है और मैं उस चीज़ को घर पे आके उस मेडिकेशन को भी सर्च करता था। तो भाई अगली बार डॉक्टर के पास मैं जाता था ना, वो डॉक्टर भाई दुखी हो जाता था। भाई कहता भाई तू प्लीज़ मेरी बताई हुई दवाइयों को कम से कम सर्च मत कर। तो एक ऐसी स्थिति से मैं गुजर चुका हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों से दूर रहें और उतने ज़्यादा खुश रहेंगे आप। जीविका चौधरी बहन लिख रहे हैं, भैया आप तो वही बोल रहे हो जो मेरे साथ हो रहा है। सच में मैंने सर्च किया तो यही आया, बट पापा बोल रहे हैं ऐसा कोई। मैं कह रहा हूँ आपको जीविका बहन कि इन चीज़ों से दूर रहें और कल हो ना हो, मतलब आप अपने जीवन में इस चीज़ को समझें कि हमें नहीं पता क्या होगा। अच्छे खासे बंदे निकल रहे हैं भाई, तो इस चीज़ को समझें कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम तिनके मात्र नहीं है इस ब्रह्मांड में। और जितना समय आपके पास है निश्चित है, और भगवान के साथ उस पर छोड़ें और अपनी लाइफ को अच्छी तरह जिएं। अजय स्टार गेमिंग भाई लिख रहे हैं, हेलो हेलो अजय भाई, आज काफ़ी लेट आप जुड़े हैं। डॉक्टर सृष्टि नमस्ते नमस्ते महन, और कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके घर पर सब। जीविका मैम लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच भैया, बहुत रिलीफ मिला, आज ही सब्सक्राइब कर लूँगी, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मैम, थैंक यू बहन। अगर आपको अच्छी लगी, बस यही वही हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। मेरे पीछे कोई पीआर टीम नहीं है, वही मैं हर बार बोलता हूँ। प्लीज़ आपका ये सपोर्ट ही है। अगर आप इस चीज़ को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों में, तो वो एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है ताकि हम इस पॉजिटिविटी को हम सब बहन भाई मिलकर आगे फैला सके, लोगों को इस चीज़ के बारे में बता सके। भैया डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल है, बट मुझे टेंशन ओवर थिंकिंग। बल दोबारा कह रहा हूँ आपको, कोई ज़्यादा फर्क कोई ऐसी चीज़ें होती नहीं है। बस आप अपने आत्म तत्व पर, जब आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर लेंगे ना, फिर आप नाम जप को अपने जीवन में एक तरह से इन्वॉल्व करें, उसको एक तरह से अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करें कि मुझे 15 मिनट चुपचाप शांति में बैठना ही बैठना है। मुझे नहीं पता मुझे कैसे थॉट्स आएंगे, मुझे नहीं पता मैं कितनी बार राधा राधा, ओम नमः शिवाय, और या किसी भी हरे राम हरे कृष्ण, मतलब किसी भी तरह के चैंट को कितनी बार एक तरह से रटूंगी। मुझे सिर्फ उस नाम जप को अपने जीभा पर एक्सपीरियंस करना है, वो 15 मिनट। वो जब आप अपने जीवन में एक तरह से इन्वॉल्व करेंगे, बाद में हरि की कृपा कि वो जैसे चलें, वो जैसे चलाएं, वो उन पर है। बस हमने अपने जीवन में नाम जप को इन्वॉल्व करना है और किसी प्रकार के कुसंग से, किसी प्रकार के कुकर्म से, गलत कर्म से बचना है। दिव्याल रसल भाई लिख रहे हैं, भैया गिबली आर्ट जे लिया बेस्ट ऐप कौन सी, अच्छा के लिए बेस्ट ऐप कौन सी है। तो भाई मैं तो बात कर रहा हूँ कि मतलब इन चीज़ों से दूर ही रहो। और मुझे पर्सनली बताऊँ, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी करा नहीं ऐसा कोई गिबली आर्ट में अपनी कोई फ़ोटो बनवा के देखनी हो। वही इस चीज़ के बारे में मुझे पता था कि आप अपनी जो वो है ना प्राइवेसी है, उस पर ताक पर रख रहे हो उसे। प्लीज़ इस चीज़ को समझें, और किसी भी नए ट्रेंड को फॉलो करने से पहले उसकी चीज़ को, उसको गहराई में समझें कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ताकि हम अच्छी तरह अपने आपको और जिस कोर्स के साथ हम जुड़ रहे हैं कि कैसे हम जेंजी हैं, वो धर्म पथ पर आए, वो किसी बुरे कर्म से, किसी नशे की तरफ या फिर किसी मांसाहार के सेवन की तरफ, किसी नशे की या शराब की सेवन की तरफ जाने से बचे, उस चीज़ से बचें। और यही हमारा कोर्स है, यही हमारा एक तरह से मंत्र है, लोग इससे बचें। और बहुत अच्छा लगा आप सभी इसके साथ जुड़े, और यही जुड़े रहें हमारे साथ, और प्लीज़ शेयर करें हमारे इस पॉडकास्ट, ताकि लोग इस चीज़ को समझें और धर्म पथ पर आ सकें। दिव्यल भाई ऐसा जो आप लिख रहे हैं ना, काफ़ी लोगों ने अब तक लिख चुके हैं, और बहुत अच्छा है वैसे लाइव स्ट्रीम में ऐसे लोगों को डराने के लिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले लाइव में, अगले पॉडकास्ट में। प्लीज़ हेल्प करें और शेयर करें इसको, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
और तब तक के लिए मिलते हैं अगले लाइव में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।